तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जूफेन जो होता है जूलियन को वहां पर सजा देने के लिए एक तरीका सोचता है और इसी के साथ एक बुढ़ा ओल्ड मास्टर बनने के बाद से कहता है कि मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने हैं और मुझे अपना मास्टर स्वीकार करना है और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तो जूलियन इस एपिसोड की शुरुआत में उसे कहता है कि तुम शायद मुझे जानते नहीं, तुम्हें इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं है कि मैं कौन सी बड़ी फैमिली से हूँ। मैं जिस बड़ी फैमिली से हूँ और उसकी वजह से मैं एक बहुत ही टॉप क्लास का जीनियस हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा, डिमोनिक कल्टीवेटर के सामने तो घुटने बिल्कुल भी नहीं टेकूंगा। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही प्राइडफुल और स्टबर्न हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा, तुम इतनी आसानी के साथ मेरे सामने घुटने नहीं टेकोगे। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि इस ओल्ड मॉन्स्टर को यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारी फैमिली के बारे में पता है, उन मास्टर शेनगोंग फीजियोंग के बारे में पता है जो तुम्हारी फैमिली का पैट्रियार्च है। मुझे पता है कि वो सभी एल्डर्स इस वक्त कहाँ पर हैं और किस जगह के पर रह रहे हैं और कितने लोग हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे बुढ़े मॉन्स्टर को इस सब के बारे में नहीं पता होगा? मेरी नजर हर तरफ है और मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में एक एक बात पता है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हारा पैट्रियार्च फीजियोंग तो क्या यहाँ पर इस सिटी का जो पैट्रियार्च है, जो इस सिटी का मास्टर है स्वर्ड किंग, वो भी यहाँ पर आ जाए वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिर खुद ही यहाँ पर सोच कर देखो, अगर तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बन जाते हो तुम्हें इससे फायदा होने वाला है, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ उन सभी लोगों को भी मार डालूंगा। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा और साथ ही वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारता है। तो जब वो इसे थप्पड़ मारता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हिट होती है जिसकी वजह से जूलियन के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो उसे कहता है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो? तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार क्यों रहा हूं, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझसे सवाल पूछा, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें मार रहा हूं। तुमने यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली का नाम देकर डराने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से डरा सकते हो? अपनी तरफ देखो जरा, तुमने जो कमीना काम किया, जो घटिया काम किया, उसकी वजह से मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर डिमोनिक कल्टीवेटर बनने की पूरी खसूसियात है, इसी वजह से मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे सामने मुझे मास्टर मानने से मना कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे मास्टर ना मानने की, तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बनोगे और ये बात यहाँ पर साबित होगी। मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बनाकर रहूंगा और तुम्हें यहाँ पर रिफ्यूज करने का अधिकार भी नहीं है और जितनी बार तुम यहाँ पर ना करोगे उतने ही तुम्हें थप्पड़ पड़ेंगे। जूफेन उसके मुंह पर थप्पड़ मारी जाता है और इसी के साथ ही जूलियन उसे कहता है कि प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, मुझे अपनी गलती का अंदाजा हो गया है, प्लीज एंसेस्टर यहाँ पर रुक जाए, आप यहाँ पर मुझे मारना बंद करें। मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी कि अगर मैं यहाँ पर आपका डिसाइपल बन जाऊं। लेकिन मैं आपका डिसाइपल कैसे बन सकता हूं? मैं शेनगोंग फैमिली का डिसाइपल हूं और साथ ही मैं शेनगोंग फैमिली का एक मेंबर हूं, इसी वजह से शेनगोंग फैमिली के लोग मुझे आपका डिसाइपल बनने नहीं देंगे। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर चाहता हूं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना और ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है, जहां तक तुम्हारे शेनगोंग फैमिली के लिए भी ऑनर की बात है। इसलिए यहाँ पर आप अपनी बकवास बंद करो, शेनगोंग फैमिली का नाम लेना बंद करो और चुपचाप मेरे डिसाइपल बन जाओ। तो इसी के साथ ही हमारा जूलियन उसे कहता है लेकिन एंसेस्टर, अगर आप यहाँ पर मुझे अपना डिसाइपल बनाने की बजाय कोई और डिमांड करे तो मैं वो डिमांड पूरी करने को तैयार हूँ। मैं शेनगोंग जूलियन आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली की तरफ से आपकी हर एक डिमांड को पूरा करूंगा, आपको जो भी चाहिए होगा वो आपको जरूर मिलेगा, चाहे मुझे यहाँ पर 7 समुद्र पार क्यों ना करने पड़े, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है नहीं, मेरी और कोई भी ख्वाहिश नहीं है, फिलहाल के लिए मेरा कोई भी डिसाइपल नहीं है और मुझे एक डिसाइपल चाहिए और मुझे तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें दिखाई दी, तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। इतने सालों के बाद मुझे यहाँ पर कोई अच्छा डिसाइपल मिला है तो मैं यहाँ पर इस डिसाइपल को लेने की बजाय कोई और चीज क्यों लूंगा? तो जूलियन सोच रहा था, लगता है कि मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुका हूँ। आखिर मैं उस लड़के को इस जगह के ऊपर लेकर आया है क्यों? क्योंकि ये बुढ़ा मॉन्स्टर तो यहाँ पर मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, ये मुझे अपना डिसाइपल बनाकर ही रहेगा और यहाँ पर मैं क्या करूँ? मैं इस मास्टर को अपना इसको मास्टर नहीं मान सकता क्योंकि ये डिमोनिक कल्टीवेटर है, मेरे नाम पर दाग लग जाएगा। मैं शेनगोंग फैमिली का टॉप क्लास का जीनियस हूँ और वो एक राइटियस फैमिली है, अगर मैं डिमोनिक कल्टीवेटर को अपना मास्टर मान लिया तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा, मैं यहाँ पर इसके सामने और क्या कहूँ? तो इसी के साथ जूलियन से कहता है कि एंसेस्टर अगर आप यहाँ पर यही चाहते हैं तो फिर ठीक है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ पर आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा और मैं आपका डिसाइपल बन जाऊंगा। जैसे ही वो इतनी बात करता है जूफेन फिर से उसे पीटना शुरू कर देता है। तो जब वहां पर उसे 3-4 थप्पड़ पड़ते हैं तो जूलियन चिल्लाकर उसे कहता है कि मास्टर अब क्या हो गया, आप यहाँ पर मुझे फिर से क्यों मार रहे हैं? अब तो मैंने यहाँ पर इस बात को मान लिया है कि मैं आपका डिसाइपल बनने को तैयार हो गया हूँ, फिर आप मुझे मार क्यों रहे हैं? तो जूफेन उसे कहता है कि मैं काफी बुढ़ा हो गया हूँ ना, जिसकी वजह से मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता, मुझे लगा शायद तुमने कहा कि तुम यहाँ पर मना करते हो, इसलिए आप यहाँ पर ऊंची आवाज में कहो तुमने क्या कहा। तो जूलियन कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपका डिसाइपल बनने को तैयार हूँ, प्लीज अब मुझे मारना बंद करें। और साथ ही जूलियन सोच रहा होता है कि ये बुढ़ा मास्टर जानबूझकर मुझे तंग कर रहा है। तो जूफेन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये हुई ना बात, अब तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो तो अब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी हो रही है, तुमने फाइनली बहुत ही काम का फैसला किया, ये फैसला करने के बाद तुमने यहाँ पर अपनी जिंदगी बना ली है। ये बुढ़ा मास्टर देखना तुम्हें बहुत ज्यादा तुम्हारी केयर करेगा और साथ ही तुम्हें यहाँ पर एक महान डिमोनिक कल्टीवेटर बनाकर ही दम लेगा।
और इसी के साथ जूफैन आप उसे यहाँ पर एक पंच दे मारता है। तो जब उसे पंच मारता है तो यूलिन कहता है कि मास्टर अब तुमने यहाँ पर मुझे पंच क्यों मारा है, अब तो यहाँ पर तुमने मेरी आवाज भी सुन ली और तुम्हें पता भी चल गया है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल बनना है, फिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो। वहाँ जूफैन उसे कहता है कि बच्चे अब तुम यहाँ पर एक डिमोनिक कल्टीवेटर बनने वाले और तुम्हें डिमोनिक कल्टीवेशन के तरीके पता होना चाहिए। जब डिमोनिक कल्टीवेटर खुश होता है तो वो दूसरे को मारता पीटता है। हम लोग इसी तरह से अपनी खुशी जाहिर करते हैं और आज के बाद तुम्हारा मास्टर जब भी कभी बहुत ज्यादा खुश होगा वो इसी तरह यहाँ पर अपनी खुशी तुम्हारे पर निछावर करेगा, यानी कि तुम्हें इसी तरह से मारने पीटने वाला हो। तो मेरे मारने पीटने की आदत डाल लो, क्योंकि अब से तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मार पीट का सामना करना पड़ेगा। और बच्चे आगे से अगर सवाल पूछा तो फिर भी तुम्हें मार खानी पड़ेगी। तो तुम ये समझ लो कि आज के बाद जब भी तुम्हारा मास्टर खुश हुआ करेगा वो तुम्हें यहाँ पर एक टूल समझकर ही तुम्हारे पर अपनी खुशी निकालने वाला है। अपनी खुशी और गम दोनों तुम्हारे ऊपर ही निकालूंगा और तुम यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझ लो। तुझे बात सुनने के बाद तुम्हारा जूलियन से कहता है कि मास्टर प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मारना बंद करो, इस तरह से तुम्हें मर जाऊंगा। क्या तुम अपने डिसाइपल को यहाँ पर मरता हुआ देखना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल चाहते हो, यहाँ पे मेरी डेड बॉडी चाहते हो? तुम्हारा जूफैन उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो इसी के साथ जूलियन से कहता है तो मास्टर मैं अपने साथ एक और बंदा लेकर आया था जिसे मैंने यहाँ पर बेहोश किया था, आप उसे जगाओ और उसे पीटना शुरू कर दो, आप उसके ऊपर अपनी खुशी निकाल सकते हो। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि वो बंदा वो तो आपका यहाँ पर से जा चुका है, जब तुमने उस लड़के को हिट किया था तो वो बेहोश हो गया था और उसके बाद वो लड़का जब उसे होश आई तो वो उठकर चला गया। हाँ वो तुम्हें थोड़ी देर तक गालियां देता रहा और उसके बाद वो खुद ही वहां पर से चला गया, तो मैंने उसे वहां से जाने दिया क्योंकि मैं यहाँ पर उस कमजोर से लड़के के ऊपर अपना गुस्सा तो नहीं उतार सकता था। तो जूलियन उसे कहता है कि मास्टर जी क्या बात हुई, तुमने यहाँ पर मुझे तो रोक लिया लेकिन उस लड़के को क्यों जाने दिया? तुम्हारा जूफैन उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि वो तो सिर्फ रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर है जबकि तुम सोल हार्मनी राम के कल्टीवेटर हो। मैं उस बेकार लड़के का क्या करता, और वैसे भी अगर मैं उस लड़के को एक भी हिट लगाता तो वो मर जाता। तो वो लड़का थोड़ी देर यहाँ पर तुम्हें गालियां देता रहा और उसके बाद वो निकल गया, वो अपने वापस चला गया। और वैसे भी यहाँ पर मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर चूज किया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतने हजारों में से मैंने तुम्हें चूज किया है। ठीक है, साथ ही मां जूफैन जो होता है फिर से उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि जितनी बार मैं यहाँ पर इस बारे में सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल चूज किया उतनी बार मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है और उतनी बार मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने का दिल करता है। और वो फिर से मारता है तो उसी के साथ ही हमारा जूलियन जो होता है बेचारा फिर से वहां पर जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर मुझे मारना बंद करो, अगर इसी तरह तुम मुझे मारते रहे तो फिर तुम्हें यहाँ पर मरने वाला हूँ। तुम्हारा जूफैन कहता है नहीं तुम इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरोगे, अब तुम्हें यहाँ पर बस अपने मास्टर के सामने घुटने टेकने, तुम्हें बस 100 बार यहाँ पर अपनी नाक रगड़नी है और उसके बाद तुम मेरे डिसाइपल बन जाओगे। ये बस एक छोटी सी सेरेमनी है और इस सेरेमनी को तुम्हें पूरा करना होगा। अब जल्दी से यहाँ पर इस सेरेमनी को पूरा कर दो ताकि हम लोग मास्टर डिसाइपल बन जाएं। तो हमारा जूलियन जो होता है वो कहता है फाइनली यहाँ पर इस बुढ़े आदमी ने मुझे मारना तो बंद किया, वरना इसने तो मार मार कर मेरा पपीता बना दिया था। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन मास्टर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि तुम यहाँ पर ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं 100 बार तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? मेरी हालत तो देखो, जिस तरह से तुमने मुझे पूरी तरह से पीटा है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एक बार भी नहीं झुक पाऊंगा और तुम चाहते हो कि मैं 100 बार अपनी नाक रगड़ूं। तो जूफैन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने घुट झुक नहीं सकते तो फिर तुम मेरे डिसाइपल बनने के लायक नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि तुम्हें और ज्यादा मार पड़नी चाहिए। तो इसलिए चुपचाप यहाँ पर मेरे सामने 100 बार घुटने टेको, तभी तुम मेरे डिसाइपल बन पाओगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 777 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जूफैन इसके साथ और कहां तक खेलने वाला है और क्या इनके ऊपर इसे मार डालेगा या फिर इसे इस्तेमाल करेगा।